नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। समर्पण कैसे हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है? समर्पण से कैसे बिगड़े काम बन सकते हैं? और समर्पण कैसे-कैसे परिवर्तन हमारे पूरे आसपास कर सकता है? इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी-सी कथा आपको बता दूँ ताकि आप समर्पण को समझ सकें और हम कहाँ गलती करते हैं, वो समझ सकें। एक बार एक सेठ सड़क मार्ग से अपनी कार से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक दरिद्र व्यक्ति दिखा जो कि अपनी एक सामान की पोटली लिए खड़ा है और लिफ्ट की अपेक्षा करता है कि कोई साधन मिल जाए ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। लेकिन सेठ उसकी हालत को देखकर सोचता है कि इसे तो कोई लिफ्ट नहीं देगा, मैं ही दे देता हूँ। तो सेठ उसे अपनी गाड़ी में स्थान दे देता है और बोलता है बैठ जाओ। तो जब वो दरिद्र व्यक्ति बैठने लगता है तो वो बैठ तो जाता है लेकिन अपनी पोटली को सर पे रख लेता है। तो सेठ बोलता है अरे भाई, आप आराम से बैठे हो, पोटली नीचे रख दीजिए, क्या दिक्कत है? तो वो दरिद्र व्यक्ति सेठ को रिप्लाई देता है कि सेठ जी, आपने मुझे गाड़ी में स्थान दिया, यही क्या कम है? अब मैं अपनी गठरी भी यहाँ रख दूँ? नहीं नहीं, मैं तो इसे सर पर ही लेके चलूँगा। आपने मुझे बिठा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। गठरी तो मैं अपने सर पे रखूँगा। आपका इतना ही एहसान मेरे लिए बहुत है। तो वो जो दरिद्र व्यक्ति वाली जो गलती है ना, वो कहीं न कहीं हम सब करते हैं। इस अस्तित्व ने हमें पूरा स्थान दिया है, हम यहीं पर बढ़ रहे हैं, हर क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं का बोझ, अपनी परेशानी, अपनी चीज़ों को समर्पण ही नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही कर्ता बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम ही कर लेंगे। हमारा अहंकार हमें चीज़ों को छोड़ने नहीं देता। और परमात्मा, वो परम सत्ता बस यही चाहती है कि आप समर्पण करें और फिर देखें कि वो कैसे चमत्कार करता है। अरे भाई, वो इतने सूरज, चाँद, तारे, पेड़, पौधे, पहाड़, नदियाँ, ग्रह, नक्षत्र, सबको सुचारू चला सकता है। कोई नीचे नहीं टपक रहा है। बराबर सब कुछ चल रहा है, टाइम पे सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, हर चीज़ समय पे चल रही है। तो आप तो एक छोटा-सा उसका अंश है, छोटा-सा एक कण है। क्या आपकी ज़िंदगी नहीं चला सकता? क्या आपको वो नहीं पहुँचा सकता मंज़िल तक? क्यों आप कर्ता बने हुए हैं और क्यों परेशान हो रहे हैं? और क्यों वो चीज़ों को समर्पित नहीं कर पाते हैं उस परम सत्ता, उस ईश्वर तक? जिस दिन आपके अंदर समर्पण की भावना आ जाएगी, जिस दिन आप चीज़ों को उस परमात्मा, अपने इष्ट, अपने आराध्य या इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिसे भी आप मानते हैं, उसके हाथों में सौंपना सीख जाएंगी, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस दिन से आप अपने जीवन में परिवर्तन पे परिवर्तन महसूस करेंगे। सिर्फ एक भावना ले आएं आप, समर्पण की, सरेंडर की, कि भाई, करने कराने वाला तू है, मैं तो सिर्फ तेरा हाथ हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं सिर्फ उपलब्ध हूँ, आप ही करने कराने वाले हैं, आप ही देखिए। और फिर देखो, इतनी भावना अगर आ गई, शब्द नहीं, ये भावना अगर आपके अंदर आ गई, तो उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। हमारी बेवकूफ़ी देखेंगे, कैसे हम बेवकूफ़ी करते हैं। हम एक बस में यात्रा करते हैं, हम उस बस के ड्राइवर को नहीं जानते, लेकिन बस में बैठे बैठे मस्त सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आराम से बढ़िया रहते हैं, आराम से सो जाते हैं। 6-6 7-7 घंटे हम यात्रा कर लेते हैं, हमें उस बस के ड्राइवर का नहीं पता होता कि वो कहीं गाड़ी ठोक ना दें, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे। हम कितने आरामदायक रहते हैं बस में, निश्चिंत। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, हम उस पे इतना भरोसा कर लेते हैं 6 7 8 घंटे की यात्रा में, कि हम आराम से बैठे रहते हैं। और जो इस पूरे अस्तित्व को चला रहा है, जो इस पूरी प्रकृति का कर्ता धर्ता है, उस पे हमें भरोसा नहीं। हम उसके हाथों में चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम ही करेंगे, यात्री भी हम ही हैं और बस भी हम ही चलाएंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है, और इसी कारण हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। हम उसके हाथ में छोड़ना नहीं चाहते, और वो बस रास्ता देख रहा है कि आप छोड़ें तो वो पकड़े। और अगर आप अपने हाथ हिसाब से करते हैं तो वो बोलता है ठीक है भाई, तुम ही करो सब। लेकिन अगर हमने उसके हाथ में छोड़ दिया, तो फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे।
इसी को बोलते हैं समर्पण की भावना, सरेंडर करना। हम ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, सब चीज समर्पित करते हैं, बस अपने आप को समर्पित नहीं करते। और ईश्वर चाहता है कि बस आप समर्पित हो जाओ। उसे कुछ नहीं चाहिए, फूल पत्ती, पैसे वैसे, दूध पानी कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप समर्पित होके देखिए, एक बार आप चढ़ के देखिए, एक बार अपने अहंकार को छोड़ कर देखिए, एक बार उसके हाथों में अपने जीवन की डोर को दे के देखिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटते हैं। क्या क्या, कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। वो आपको 56 भोग देने को तैयार है, आप बोलते हैं हम चटनी रोटी ही खाएंगे, तो कैसे होगा। अरे उसके पास इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो। आप तो बहुत छोटी यूनिट हैं। एक बार करके देखिए, शब्दों से नहीं, भावना से। अपनी हर परिस्थिति, अपनी हर चीज, अपनी हर क्रिया, अपने हर कर्म को उसके हाथों में देके देखिए। वो कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सोच से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बहुत चमत्कारी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। समर्पण का प्रयोग, समर्पण का भाव। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। बस समर्पित हो जाएं अपने इष्ट, अपने आराध्य। कौन सा धर्म है आपका मैटर नहीं करता, कौन सी जात को आप बिलोंग करते हैं मैटर नहीं करता, कौन से आपके इष्ट हैं, कौन से आपके आराध्य हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका समर्पण का भाव। छोड़ कर देखिए, वो पकड़ लेगा और वो पहुंचा देगा। थैंक यू।